मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस एसएसटी का इकोनॉमिक्स पार्ट लेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को मैं बता चुका हूं और आज इसका सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट का सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हेडिंग द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की परंपरागत धारणा। अब इस धारणा का जो मेन पार्ट आता है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि कहेंगे। देखिए, ग्रोथ, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ का मतलब है क्वांटिटी बढ़ रही है। किसी चीज की हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली मीन्स मोर आउटपुट। आमतौर पर इसका क्या मतलब होता है, अगर हम इकोनॉमिक सेंस में करें, कि अधिक उत्पादन। इट इज सस्टेन्ड ग्रोथ इन नेशनल आउटपुट एंड इनकम। यह राष्ट्रीय उत्पादन और आय को बनाए रखता है। यानी ग्रोथ का मतलब है अगर हमारे देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो ये धारणा क्या कहलाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं समझ ये पॉइंट सबके समझ में आ गया होगा। इट कैन बी अचीव बाय द यूज ऑफ मोर इनपुट सच एज लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब हमने बात तो करी इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे या नेशनल आय को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हमें इनपुट की जरूरत पड़ेगी, यानी निवेश की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें क्या क्या आता है इनपुट्स में? लैंड यानी भूमि। मान लो हम कोई कारखाना खोलने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें जमीन उसे बनाने के लिए चाहिएगी। उसके बाद उसको लेबर यानी श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी और कैपिटल यानी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न्ड विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। आर्थिक समृद्धि को माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए। ग्रोथ इन्वॉल्व्स ए स्ट्रेस ऑन क्वांटिटेटिव मेजर्स, और ये मात्रात्मक मेजर्स के लिए जाना जाता है एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड रियल आउटपुट पर कैपिटा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और वास्तविक आय जो होती है, प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उसका रिजल्ट कितना मिला हर व्यक्ति को, तो उसका जो एवरेज है, ये सब जो बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। अब है सेकंड पॉइंट है इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो आपने देखा हम उसमें क्वांटिटी की बात करते हैं, यानी हमने इनपुट लगाया और आउटपुट कितना ज्यादा से ज्यादा मिला, यानी हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं। अब बात आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट दर्शाता है कि आप क्वालिटी क्या दे रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सिंपली एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, की आर्थिक भलाई में आपकी कितनी वृद्धि हो रही है। इट इज ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव टर्म दैट इकोनॉमिक ग्रोथ। यह इकोनॉमिक ग्रोथ के मुकाबले में अधिक व्यापक टर्म है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज नॉट ओनली मोर आउटपुट बट ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट न केवल अधिक उत्पादन को दर्शाता है, बल्कि उसके अंदर हमने संस्थागत और तकनीकी रूप से कितना परिवर्तन किया है, इस चीज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नजरिए से देखा जाता है। विच हेल्प इन रेजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी अगर हम क्वालिटी बढ़ाएंगे, जैसे पहले साधारण तरीके से खेती होती थी, सिंचाई के साधन वर्षा पर डिपेंड रहते, ट्यूबवेल्स पर डिपेंड रहते थे। फिर सिंचाई की क्वालिटी बढ़ाई, ट्यूबवेल्स लगाए गए, बिजली का अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ, तो क्या हुआ, इतनी क्वालिटी बढ़ाने के बाद उसका उत्पादन बढ़ा, तो उसने कहां पर हेल्प की, लेवल ऑफ आउटपुट यानी उत्पादन के स्तर को बढ़ाने में मदद की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब है इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि तो एक मात्रात्मक अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। फिर समझ लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव कंसेप्ट
आर्थिक वृद्धि तो एक मात्रात्मक अवधारणा है, वेयर एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट implies increase in the availability, the quality of factors of production, relative contribution of sectors to gross national product and change in the distribution of labor force। आर्थिक विकास क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स यानी कारकों की क्वालिटी की उपलब्धता को दर्शाता है जो कि उत्पादन में जरूरी पड़ते हैं, और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन, और तीनों ही जो सेक्टर्स हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर्स, तीनों ही सेक्टर का, जब तीनों ही सेक्टर्स में हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, जैसे मैंने बताया प्राथमिक सेक्टर कृषि में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया, सेकेंडरी सेक्टर्स में सेवाओं को बढ़ाया, पहले इंश्योरेंस सेक्टर बहुत कम होता था, आज की तारीख में बहुत है, और बैंकिंग सेवाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और तृतीयक सेक्टर में बढ़ाया, और जबकि सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा गया। प्राथमिक सेक्टर में फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई गई और कृषि का उत्पादन सन 60 के दशक से आज तक कई लाख गुना बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। और सेकेंडरी सेक्टर में कितनी फैक्ट्रीज खुल गई हैं, अगर आप 60वें और 70वें के दशक के मुकाबले में देखो तो आज की तारीख में लाखों फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, लाखों कारखाने खुल चुके हैं। और जो तृतीयक सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर है, उसमें भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, कितनी क्वालिटी वाइज कितने बड़े, कितने बैंकिंग सेक्टर्स बढ़ गए हैं, और कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बढ़ गए हैं। पहले गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे, आज हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। तो ये सब क्या दर्शाते हैं कि मान लो एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन इक्वालिटी, यानी कुल मिलाकर क्या कहेंगे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। इट ऑल्सो मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर facilities such as a transport and communication, education, health, housing, financial institution, entrepreneurial skills। अब डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि आंतरिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, आंतरिक संरचनात्मक ढांचा, जैसे कितनी बिल्डिंग्स बन गई, कितनी रोड्स बढ़े। पहले किस तरह की रोड होती है, आज हाईवेज बन चुके हैं, आवागमन का साधन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी है, रेलवे नेटवर्क बढ़ चुका है। तो ये सब क्या दर्शाता है, आर्थिक विकास को। ट्रांसपोर्ट में काफी बढ़ोतरी हुई है। कम्युनिकेशन लेवल, आज के जमाने में कोई भी न्यूज, कोई भी मैसेज देना कितना आसान है, कम्युनिकेशन कितना हाई लेवल का हो चुका है, आप सभी जानते हैं। एजुकेशन सेक्टर में वृद्धि हुई है। हेल्थ, स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ा दिए गए हैं, कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स आज की तारीख में हो चुके हैं। हाउसिंग सेक्टर में बहुत तरक्की हुई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, और जब लोगों की आय बढ़ी तो उन्होंने रिस्क लेकर अपने उद्यमों को बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो ये सब दर्शाता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा आज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो एक मात्रात्मक धारणा है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक गुणात्मक धारणा है। यानी अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो उसको हम इकोनॉमिक सेंस में क्या कहेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, और अगर उसकी हम क्वालिटी बढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये जब दोनों कंसेप्ट समझने के बाद अब आप देखिए नेशनल इनकम क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री प्लस इनकम कमिंग फ्रॉम एब्रोड। किसी भी देश के सारी वस्तुओं पर और सारी सेवाओं पर जो भी मूल्य आंका जाता है, प्लस विदेशों से होने वाली आय को भी आंका, उन तीनों का जब टोटल किया जाता है तो वो कहलाती है हमारी नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। फिर एक बार समझ लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, यानी सभी वस्तुओं की और सभी सेवाओं की कुल मूल्य को, प्लस उसके अंदर हम जोड़ दें विदेशों से होने वाली आय को भी जोड़ दें। सभी वस्तुओं के मूल्य, सभी सेवाओं के मूल्य और विदेशों से आने वाली आय के मूल्य को जोड़ दें तो तीनों का टोटल बन जाता है नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। पर कैपिटा इनकम, व्हेन द टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन,
जब देश की टोटल नेशनल इनकम को, टोटल राष्ट्रीय आय को देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है तो इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो ये कहलाएगी प्रति व्यक्ति आय। इसका फॉर्मूला है टोटल पर कैपिटा इनकम इक्वल्स टू टोटल नेशनल इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अपॉन पॉपुलेशन। अगर हमारे पास टोटल नेशनल इनकम का आंकड़ा मिल जाए और उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल पर कैपिटा इनकम। हम उसकी गणना कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। हमारा देश एक विकासशील देश है यानी डेवलपिंग है, जबकि अमेरिका एक विकसित देश है, जापान एक विकसित देश है। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या करनी चाहिए, इसके ये पॉइंट्स है। नंबर 1, इट शुड बिकम इंडस्ट्रियल एडवांस यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हमें अपनी इंडस्ट्रीज को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना चाहिए, एक से एक टेक्नोलॉजी उनको देनी चाहिए। हमारे इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। मोर एंड मोर पर्सन शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। गैर कृषि क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक लोगों को कार्य करने के लिए जागरूक करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑल। और लगभग सभी लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार को उचित कदम उठाए जाने चाहिए। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। और सबसे बड़ी चीज है जो जनसंख्या वृद्धि जो हमारे देश की बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने के लिए हमारी सरकार को उचित कदम उठाए जाने चाहिए। ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएं, सभी प्रकार आधुनिक सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पीने का पानी, ये सभी सरलता पूर्वक सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। अगर ये सभी पॉइंट्स मिलेंगे तो समझो देश हमारा डेवलप कंट्री बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के सूचक क्या क्या है? देयर आर डिफरेंट मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट एमंग देम आर सुनो। नंबर 1 नेशनल इनकम, नंबर 2 पर कैपिटा रियल इनकम, नंबर 3 इकोनॉमिक वेलफेयर, नंबर 4 सोशल इंडिकेटर्स। नंबर 1 है नेशनल इनकम। ये मैं आपको बता चुका हूं कि सभी वस्तुओं और सेवाओं प्लस बाहर से होने वाली आय के योग को हम नेशनल इनकम कहते हैं। इट मेजर्स द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, यानी ये हमारे अंतिम उत्पाद और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को दर्शाती है। पर कैपिटा रियल इनकम, ये प्रति व्यक्ति आय को दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय से पता चल जाता है कि ये देश डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। इकोनॉमिक वेलफेयर यानी आर्थिक भलाई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जब तक हम आर्थिक भलाई लोगों को नहीं देंगे, आर्थिक समृद्धि लोगों को नहीं देंगे, तब तक हम डेवलप कंट्री बनने की ओर अग्रसर नहीं होंगे। और इकोनॉमिक वेलफेयर में मैंने क्या बताया, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है और स्वच्छ पीने का पानी है। इस तरह की सुविधाएं, जो आधुनिक सुविधाएं, वो लोगों को मिलनी चाहिए। जब लोग मानसिक तौर से अपने आप को प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे तो उनका कार्य करने की जो क्षमता है और जो उसकी गुणवत्ता है उसमें अपने आप सुधार होगा। जब सुधार होगा तो हमारे देश की इकोनॉमी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। नंबर 4 है सोशल इंडिकेटर्स। इट इंक्लूड्स, इसमें आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, यानी लाइफ इंडेक्स की क्वालिटी को देखा जाता है, और ह्यूमन और डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचक को देखा जाता है। अब लाइफ इंडेक्स में क्या आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर। प्रति वर्ष 1000 पैदा होने वाले बच्चों में जो मृत्यु दर है उसको कम से कम किया जाना चाहिए। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर को बढ़ाना चाहिए। तो ये सभी किस में काउंट होती हैं, ये होती हैं हमारी लाइफ इंडेक्स में। टू कैलकुलेट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में काउंट होती है। जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट में इज ए प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस एज वेल एज रीचिंग देयर लेवल ऑफ वेलबींग। जैसे जैसे हम उनकी भलाई के लिए कार्य करते चले जाएंगे, तो मैंने भी आपको बताया लोगों को, तो उतना ही उनकी चॉइस, उनकी पसंद बढ़ती चली जाएगी। और जब पसंद बढ़ेगी तो उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। तो 4 इंडिकेटर्स मैंने बताए हैं। आर्थिक विकास के 4 सूचक हैं, इन चारों पर काम करना चाहिए। पहला नेशनल इनकम, दूसरा पर कैपिटल
पर कैपिटा रियल इनकम, तीसरा इकोनॉमिक वेलफेयर, चौथा सोशल इंडिकेटर्स। अब इसके एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फायदे क्या हैं कि इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, इट इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इट मेक्स ए कंट्री सेल्फ राइट, और किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाता है। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में न केवल मदद करता है, जैसे रोड, डैम, बिल्डिंग, मशीनरी, बट ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग सोशल, लेकिन सामाजिक ढांचे को भी बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग और नागरिक सुविधाएं देना को वरीयता देंगे तो उसका असर कहीं ना कहीं हमें आर्थिक विकास पर मिलेगा। ऑल्सो हेल्प इन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज का पॉइंट मैं यहीं पर खत्म करता हूं।